हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स अकेडमी पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास की मैथ 1.5 चैप्टर 1 से, और ये ना अपडेटेड बुक से कर रहे हैं हम, न्यू बुक से। ठीक है, पुरानी बुक में ये 1.6 के रूप में है, ठीक है, नई बुक में ये 1.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.5 का पहला क्वेश्चन, फाइंड। पहला है कि 64 की पावर है 1/2। 64 की पावर है 1/2 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, 64 की पावर 1/2। तो कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे जाएं और ऊपर लिखा होगा कि सॉल्व कीजिए, तो आपको क्या करना रहेगा? आपको करनी रहेगी ये नीचे वाली पावर काटनी रहेगी, कैसे भी करके ये पावर काटनी है आपको। ठीक है, तो दो तरीके हैं। एक तो आपको डायरेक्टली, अगर आपको ये फैक्टर दिमाग में जैसे कि स्क्वायर करने हैं, तो देखो इसको अगर क्या करोगे आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये पावर मल्टीप्लाई में ही रहेगी, तो इससे ये देखो कट गया ना, तो 8 की पावर ये 1 आ गई, तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होता है। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा ये कि आप 64 के ना फैक्टर कर लो ऐसे, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिख सकते हो इसको? दोबारा से देखो, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 6 लिख सकते हो, और 1/2 ये जो पावर चल रही थी उसे ऐसे ही चलने दो। ठीक है, तो 2 1 कम 2 3 6। तो अब देखो ऊपर क्या बच गया, 2 की पावर 3 बच गई ना, मल्टीप्लाई में 1, तो 3 1 कम 3, तो 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हो ना, तो हो गया ना 8। तो ऐसे आपको करके पावर काटनी है, ये फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 32 की पावर 1/5। अभी देखो किया है, 64 का किया था ना, तो 6 आए थे। अगर 32 का करेंगे तो 1 हटा दो, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5, और पावर 1/5, इससे ये कट गया, तो क्या बच गया? 2 की पावर 1 मतलब 2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। ठीक है, और हाँ ठीक है 1/3 ही है। इसको आपको क्या करना है, आप इसको क्या लिख सकते हो? 125 को ऐसे फैक्टर कर लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो 1 2 3, 5 की पावर 3 लिख सकते हो, और 1/3, इससे ये कैंसिल, तो 5 की पावर 1 आ गई, तो 5 की पावर 1 का मतलब 5। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 9 की पावर 3/2। ठीक है, अब 9 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना 9 को, और ये पावर बाहर ही रहेगी ऐसे, तो इससे ये कट गया, कितना बच गया? 3 की पावर ये वाली 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 3 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। तो अब देखो, अभी 32 लिखा है हमने, क्या लिखा है? 2 की पावर 5, और ये पावर जो है 2/5 ये वाली, तो इससे ये कट गया। 2 की पावर कितनी बच गई? 2, 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पार्ट इसका अगर देखेंगे तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 16 की पावर 3/4। ठीक है, अब 16 को अगर आप करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 लिख सकते हो। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो, और 3/4 तो ऐसे चलेगा, इससे ये कट जाएगा। 2 की पावर 3 बच गई, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिख दो, तो 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, इसका चौथा पार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोज़ होंगी ना, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, तो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। अभी देखो, अभी जो एक क्वेश्चन किया था हमने ऐसा, बट उसमें क्या था कि पावर नहीं थी, ये माइनस में नहीं थी, वहाँ प्लस में थी। तो आपको क्या करना है, अपने आपको वैसी कॉन्सेप्ट से करना है कि इसको 5 की पावर आपको 3 ही लिखना है। 125 का जब फैक्टर करोगे, और ये 1/3, तो इससे ये कट गया, 5 की पावर -1 बच गया। अब कभी किसी की पावर अगर माइनस में होती है ना, उसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका। तो इसको आपको क्या करना है? 1/5
तो ये जो पावर थी ना, देखो इसके नीचे आ गई, तो पावर जो माइनस में थी वो हो जाएगी प्लस नीचे आते ही। तो ये 1/5 की पावर 1 है ना, तो 1/5 ही रहेगा। ठीक है, अब ये पावर का मतलब क्या है ये समझ लो। जैसे मान लो 5/3 है और इसकी पावर है 6, तो अब ये तो इसके नीचे है ना, कुछ इसके नीचे कुछ था नहीं, तो हमने मान लिया था कि 1 है, तो इसलिए उल्टा करके ऊपर देखो 1 आ गया। अब इसको अगर पावर प्लस करेंगे तो 3 ऊपर कर देंगे, 5 नीचे कर देंगे, पावर हो जाएगी प्लस। इस टाइप से ये किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर इसका जो 3rd है, 3rd क्वेश्चन का 1st पार्ट भी देख लेते हैं कि 2 की पावर 2/3, बीच में डॉट है। ठीक है, ये देखो बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है ये, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पर आपको देख लो, एक फॉर्मूला बता दूँ कि a की पावर m और a की पावर n बेस सेम है। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या लिख सकते हैं a की पावर m + n। तो यहाँ पर क्या बेस सेम है ना, अगर बेस सेम है तो क्या करोगे, 2 की पावर 2/3 + 1/5, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ना इसको भूल जाओ, इसको सॉल्व कर लो यहाँ रख के रफली। 2/3 और 1/5, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 15 आएगा। तो यहाँ भी 15 करना है, यहाँ भी 15 करना है, तो यहाँ 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और यहाँ 15 करना है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे 15, ये हो जाएगा 3 और नीचे 15। जब भी बेस सेम होता है ना तो ऊपर वालों को डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं, तो 15 ऊपर वालों को जोड़ेंगे, 10 और 3 13। तो इसका मतलब इस पूरे का जो सॉल्यूशन है कितना आ गया, 2 की पावर 13/15, ये आपका आंसर है। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 7। तो 7 को अंदर ले आओ, तो 1 के ऊपर भी ये 7 लग जाएगा, और 3 के ऊपर तो 3 पहले से ही था, 7 और लग जाएगा। तो 1 की पावर चाहे 7 हो चाहे 100 हो, 1 ही लिख सकते हैं। और 3 की पावर क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, क्योंकि 8 3 7 21। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है इसका 11 की पावर 1/2 और बीच नीचे डिवाइड में 11 की 1/4। तो ये डिवाइड में है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 11 की पावर 1/2 बीच में डिवाइड और 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो डिवाइड का भी एक फॉर्मूला है कि a की पावर m बीच में डिवाइड a की पावर n। तो अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, पावर घटा देंगे, m - n। ठीक है, तो देखो बेस सेम है तो पावर घटा दो, तो क्या लिखोगे, 11 की पावर 1/2 - 1/4। थोड़ी देर के लिए इसको सॉल्व कर लो रफली, 1/2 और 1/4, यहाँ 4 है ना तो यहाँ भी 4 कर दो, ऊपर हो जाएगा 2/4 1/4। नीचे जब सेम हो जाए, ये एलसीएम लेने का तरीका है, जो मल्टीप्लाई किया मैंने, तो नीचे 4 दोनों का आ गया ना सेम, तो ऊपर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/4 मतलब 11 की पावर कितनी आ जाएगी, इसको पूरे को सॉल्व करके 1/4। तो ये हो गया आपका आखिरी क्वेश्चन। नहीं, एक और, अभी तो एक और है, 4th पार्ट। 7 की पावर 1/2 बीच में डॉट मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या था, हमने ये वाला देख लिया, ये फॉर्मूला कि जब बेस सेम है पावर ऐड कर दो, बेस सेम है बट डिवाइड में है तो पावर माइनस कर दो। और अब यहाँ पर क्या है, पावर सेम है, जब पावर सेम है मतलब इसका भी एक फॉर्मूला है कि a की पावर मान लो a की पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई b की पावर m। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a और b पूरे की पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दो, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 और पूरे की पावर 1/2। इसे काटना नहीं है, ठीक है, बस इतना ही करना था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना, जैसे अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया है इस टाइप का, तो वही आपके देखो ये एग्जाम्पल 20 जो है, इसके चारों पार्ट आप ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो और अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो में अगर कोई भी अगर कमी हो तो ज़रूर सजेस्ट करें। ठीक है, उसको सुधार किया जाएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, पढ़ते रहिए।